कार में रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। खरीफ सीजन की तैयारी से पहले, खरीफ सीजन अभी शुरू होने वाला है, उससे पहले किसान भाई यहाँ पर जो लाटापारा का जो सहकारी समिति यहाँ पर जुटने लगे हैं। किसान भाई को समय पर खाद चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शासन ने अभी एक नया नियम कायदा तय कर दिया है। गत 2025 में वितरित उर्वरक मात्रा के आधार पर इस वर्ष का यूरिया का 80% एवं डीएपी एनपीके का 60% वितरण किया जाना निर्देशित किया गया है। गत वर्ष प्रति एकड़ जो है 2 बोरी यूरिया एवं 1 बोरी डीएपी वितरण मानक के आधार पर जो है दिया जाना है। यूरिया की बात करें तो 1 एकड़ पर आपको 2 बोरी मिलेगा। जिस किसान के पास 2 एकड़ खेत है उसे 3 बोरी मिलेगा। जिसके पास 3 एकड़ है उसे 5 बोरी मिलेगा। जिसके पास 4 एकड़ है उसे 6 बोरी मिलेगा और 5 एकड़ वाले को 8 बोरी दिया जाएगा। डीएपी एनपीके की यदि बात करें तो 1 एकड़ में 1 बोरी, 2 में 1 बोरी, 3 एकड़ में 2 बोरी, 4 एकड़ में 2 बोरी और 5 एकड़ में 3 बोरी मिलेगा। कि पिछले दिनों हमने देवोक में जाकर किसानों से बातचीत किया था। किसान भाइयों ने कहा था कि हम ऐसे में खेती किसानी नहीं कर पाएंगे। तो कुछ किसान भाई मौजूद है। अच्छा दादा, कितना एकड़ खेत आपके पास? 2 एकड़ 6 डिस में। 2 एकड़ 6 डिस में। तो आपको तो दादा लगभग आपको 3 बोरी मिलेगा यूरिया। हो जाएगा खेती किसानी? 2 बोरी मिला है अभी। हाँ, तो आपको 3 बोरी मिलेगा। मतलब लगभग 2 एकड़ है तो आपको दादा 3 बोरी के आसपास मिलेगा। तो हो जाएगा खेती किसानी? अभी नहीं पूरेगा सर। हाँ, अभी नहीं होगा। कितना लगता है 2 एकड़ में? 2 एकड़ में 3 बोरी यूरिया, 3 बोरी डीएपी, 3 बोरी डीएपी और 2 बोरी पोटास। खत मारते ज्यादा मात्रा मांगते जा रहा है। खत जमीन ज्यादा खत मारते ज्यादा धान होता है। मतलब आजकल जमीन ज्यादा खाद मांग रहे हैं। ज्यादा खाद मारते आदत हो गया। अब तो कम खत में तो धान हो नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा, मतलब दिक्कत होगा। बोलो। हाँ। क्या नाम है दादा? निरंजन। कौन से गांव से आए हो? लाटापारा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नाम शोभाराम। कौन गांव से आए? गंगराजपुर। शोभाराम दादा, बताइए आज जिस टाइप का तय किए हैं, मानक शासन तय किया है, आपका कितना एकड़ खेत है? 7 एकड़। 7 एकड़ में दादा आपको लगभग 8 बोरी मिलेगा। तो 8 बोरी यूरिया में हो जाएगा दादा आपका काम? एरिया कम लगेगा। हाँ, डीएपी लगेगा, पोटास लगेगा, राकड़ लगेगा। तो डीएपी तो दादा आपको मेरे ख्याल से 3 बोरी मिलेगा 7 एकड़ में। हाँ, शासन का नियम है। नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। कितना चाहिए रहता है डीएपी? कम से कम 6 पैकेट। 6 पैकेट। उसमें खेती किसानी नहीं हो पाएगा। तो शासन तो बोल रहा है दादा कि एनपीके देंगे करके। एनपीके छीटोगे तो नहीं बढ़ेगा? नहीं हो पाएगा। तो मतलब बाहर से खरीदना पड़ेगा। बहुत दिक्कत है। बाहर से खरीदूंगा, पैसा लोन उठाया हूँ, वो पैसा को खरीदा हूँ। और धान बीज एक आटू से लाया हूँ, धर्मगढ़ से बीज। आएगा नहीं आएगा बोल के अभी धान बीज आया है, लेकिन उपजाऊ नहीं होता। यहाँ का उपजाऊ नहीं होता। खरीद के लाने से उपजाऊ होता है। ऐसा ही दादा। यहाँ पे कौन सा मिलता है दादा? कौन सा धान तो हमको मालूम नहीं है ना। बीज क्या नाम बोले? शोभाराम। गंगराजपुर से शोभाराम जी को आपने सुना। इनका कहना है कि बीज भी समय पर नहीं मिला, जिसके चलते उड़ीसा गया था और ऑटो से बीज लेकर आ पाया हूँ। और भी कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं? मेहमान यादव महाराज। कहाँ से आए? मैं गिरसुल से, लेकिन खेती किसानी मेरा यही रहता है। कितना एकड़ आपका खेत? मेरा 1.5 एकड़ है। 1.5 एकड़ है। तो हो पाएगा 1.5 एकड़ में लगभग आपको 2 बोरी मिलेगा। हाँ, और कैसे करेंगे तुम्हारा शासन के हिसाब से तो जो मिलेगा उससे मान करना हो जाएगा खेती किसानी। हाँ, और नहीं तो बाहर से खरीदना पड़ेगा। बाहर से बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे समय में मिल रहा है खाद? हाँ, तो है हमारा। कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तक तो परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दादा, आप क्या नाम लिखते हैं दादा? यशोराम। यशोराम। इधर देखिए। शांत रहिए, मैं आपसे बात करूंगा। शांत रहिए, आपसे बात करूंगा। बोल रहा हूँ ना दादा, शांत रहो, आपसे बात करूंगा। यशोराम सॉरी। अभी 15 दिन हो गया कागजात जमा कर दिए, हमको खाते नहीं मिला, कर्जा नहीं मिला, खाते नहीं मिला। चरण इधर आइए। अच्छा चरण जी इधर आइए। ये क्या बोल रहे हैं कि 15 दिन से डॉक्यूमेंट जमा किए। शांत रहिए भैया, 2 मिनट यार, सुनूंगा आपका भी। अच्छा दादा, ये यार थोड़ा बात करना है तो आप लोग दादा सामने मत, भाई कैमरे के सामने बात करना, थोड़ा उधर चले जाइए, मेरे को डिस्टर्ब मत कीजिए न्यूज बनाने के। शांत रहिए। ये बता रहे हैं 15 दिन से डॉक्यूमेंट जमा किया हूँ। 15 दिन से भाई आप लोग क्यों घुमा रहे हो इनको? घुमा नहीं रहे सर, उसके दस्तावेज पुट अप करते हुए अपना प्रस्ताव करते हैं, फिर जांच करवाते हैं। प्रोसेस पूरा हो गया है और शुक्रवार तक अपना कैश वाला हो जाएगा। और आज खाद वितरण शुरू करते हैं उसी किसानों का जो 17-15 दिन के है ना, उनका अभी खाद बीज आज ही पूरा स्टार्ट कर चुके हैं। कब तक मिल जाएगी चरण जी? आज ही मिलेगा खाद और बीज। मिल जाएगा ना? हाँ, मिल जाएगा, वो तो हो गया। चलिए आइए दादा, क्या बोल रहे थे? थोड़ा आइए। नहीं, जब यहाँ
एक एकड़ में- कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ हाँ तो 1 एकड़ में 1 बोरा बोल रहा है, शासन बोल रहा है, सिर्फ कैमरे की तरफ देखिए। हाँ 1 बोरा दे रहा है तो किसको देगा वो बोरा खाद को? 1 बोरा में होगा क्या महाराज? नहीं हो, शासन 1 बोरा में देगा क्या? दे रहे थे वो, क्या करिए एकड़ में 1 बोरा में क्या कैमरे की तरफ करिए? देखिए, बिल्कुल हाँ 1 बोरा में क्या करिए? नहीं हो पाएगा खेती किसानी। नहीं होगा खेती किसानी। आपका कितना एकड़ है? 2 एकड़ है। 2 एकड़ में दादा आपको लगभग 3 बोरी मिलेगा। नहीं 1 बोरी मिल रहा है। नहीं, यूरिया आपको 3 बोरी मिलेगा। एक साथ मिलने का है दादा, एक साथ हाँ, देने का है। हाँ। अच्छा चरण जी, एक साथ देने का क्यों इनको एक साथ नहीं दे रहे हो? आप इधर इधर यहीं पे आओ, आप यहाँ पे आओ। चरण जी यहाँ पे आओ। आप जब इनको एक साथ देने का शासन नियम बना, आप क्यों नहीं दे रहे हो एक साथ? एक साथ देना सर, उनका कहना है कि 1 एकड़ में 1 बोरी पूर्ति नहीं हो पाएगी बोल रहे तो हैं। आपको 3 बोरी मिल गया है ना? नहीं मिला है। कितना बोरी मिला है? नहीं मिला है अभी, नहीं खाद नहीं मिला है। खाद वितरण में कोई यहाँ पे गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं अब यहाँ कोई गड़बड़ी कह रही है, गड़बड़ हुई है कमी का। हाँ, वो तो शासन का नियम है। हाँ दादा, इसमें शासन ये का क्या नियम कर वो सकते है। हैं? क्या नाम है दादा आपका? नाम मैं दिलजन साहू, कहाँ? बुधवारा से लाटापाड़ा। लाटापाड़ा। चलिए, साहू जी का आपने सुना। आज आपको खाद मिल जाएगा दादा ना? यहाँ पे चरण अभी आपको खुद देंगे, यहाँ पे आपको खाद भी मिल जाएगा। आपको जो भी परेशानी, चरण जी इनका जो भी परेशानी आप दूर कीजिए। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? चलो चलो, बात नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं भाई, थोड़ा हट जाइए, थोड़ा हट जाइए, थोड़ा हट जाइए। हमारे एक भाई साहब है, अच्छा भाषण दे रहे थे, थोड़ा उनसे बातचीत करता हूँ। कहाँ से हो? गिरसूर से क्या नाम? रोहित कुमार माझी। रोज कुमार माझी जी, कुछ तकलीफ परेशानी है क्या यहाँ पे? मेरे को शासन का नियम बहुत बेकार लग रहा है। मैं मेरा बाप दादा दिन से मैं देख रहा हूँ खेती किसानी, तो एक एकड़ में एक पैकेट डीएपी देंगे तो कहाँ से होगा भाई? नहीं हो पाएगा। वो भी एक साथ देते हो तो किसान को परेशानी हो। अपना खेती को देखेगा क्यों यहाँ चक्कर काटते रहेगा 2 बार 3 बार देने से? हैं? भाई 2 बार 3 बार यहाँ खाद कटवाने आएगा तो उसका खेती को देखेगा कि यहाँ चक्कर काटने आएगा, खेत का काम देखेगा कि इधर चक्कर काटने आएगा। ठीक बोल, आपका कहना सही है। है ना? देना है तो एक बार में देना चाहिए। देना है तो एक बार देना चाहिए। फिर मेरा बाप दादा से मेरा बाप भी जुड़ा था यहाँ पे, अब उसके बाद मैं जुड़ा हूँ। फिर उस समय एक बार दे देते थे और कई पहले से दे देते खाद, इतना परेशानी नहीं होता। अभी बहुत परेशानी हो रहा है खाद के। तो माझी जी कितना तकलीफ है? भाई तकलीफ तो होगा ही भाई, किसान आदमी को भाई खेत खराब तैयारी करने में लगेगा कि हाँ बार बार आते रहेगा खाद के लिए। ठीक बोल रहा, बिल्कुल सही बात है। ठीक बोल रहा माझी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। निश्चित तौर पर तकलीफ परेशानी तो किसानों का है। माझी जी थोड़ा सा हट जाइए, उधर बैठ जाइए माझी जी। अच्छा दादा, कौन गाँव से आए हैं दादा? गिरसुल। क्या नाम है दादा? केसरी। केसरी। कितने साल के हैं दादा आप? आपका उम्र 65 साल हो गया लगभग? 65-70 साल हो गया। क्या लेने आए हो दादा? खातू। कितना एकड़ खेत है आपका? 5 एकड़। तो हो गया कि नहीं हुआ आपको प्रोसेस? हो रहा है। अच्छा भाई साहब थोड़ा खड़े हो जाओ थोड़ा। ये बुजुर्ग आदमी है, इनका प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा इनके विषय में बताइए। सर्वप्रथम लोकल टीवी को धन्यवाद सर। उसका हो गया है सर, अभी कट गया है तो साइन वन करवा के छोड़ देंगे सर। तो हो जाएगा ना अभी? तुरंत हो गया, तुरंत करवाइए थोड़ा सा। जी हो गया ना सर, साइन वन भी हो गया है। इनको दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुरंत करवाइए। चलिए धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर यहाँ पे जो कर्मचारी है, कर्मचारी भी बिल्कुल सही साथ काम कर रहे हैं भाई, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। भाई कहाँ से आए हो दोस्त? गिरसुल से। क्या पिताजी आपके पिताजी हैं? हाँ। पिताजी को लेके आना पड़ रहा है। काम तो हो गया है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? तकलीफ थोड़ा सा है कि 5 एकड़ जमीन में हमको 3 पैकेट डीएपी मिलता है, वही तो शासन का नियम है भाई, क्या कर सकते हो? खेती किसानी हो पाएगा भाई उसमें? नहीं हो पाएगा। डीएपी और खरीदना पड़ेगा, बाहर से खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या नाम भाई आपका? नाम रोहित कश्यप। रोहित कश्यप भाई का कहना है कि बहुत तकलीफ है, बाहर से जो है खाद खरीदना पड़ेगा, तब जाकर खेती किसानी कर पाएंगे। हमारे माझी भाई ने तो ये भी कह दिया कि कुल मिलाकर जो परेशान करने का काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं जहां भी जा रहा हूं, किसानों ने एक ही बात कही है कि शासन का जो नियम कायदा है, शासन ने जो नियम कायदे का पेच फंसा दिया है, उससे किसानों को तकलीफ और परेशानी है। बात बिल्कुल सही है। कहा जा रहा है कि जो बड़े किसान हैं, जिनके पास लगभग 8 एकड़, जो 5 एकड़ से ज्यादा जिनके पास जमीन है, उन्हें 3 किस्त में मिलेगा। भाई 3 किस्त में यदि आप खाद देंगे तो किसान खेती किसानी करेगा कि आपके खाद लेने के लिए सोसाइटी के चक्कर काटेगा? निश्चित तौर पर काफी परेशानी है, बहुत ज्यादा किसानों को इस बार तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा दादा, कहाँ से आए हैं? गिरसुल। क्या नाम है दादा? फुलचंद दादा। फुलचंद दादा, कितना एकड़ खेत है? 3 एकड़। कितना मिलेगा आपको दादा? 3 एकड़ में लगभग 5 बोरी मिलेगा दादा आपको यूरिया, और दादा आपको डीएपी और एनपीके लगभग 2 बोरी मिलेगा। खेती किसानी कर लोगे दादा? मेरे को 3 बोरी डीएपी, 3 बोरी यूरिया, 1 बोरी पोटास, तो इतना में होगा। इतना में होगा? तो दादा उतना तो शायद ही मिल पाएगा आपको। तो उसमें ऐसा धान तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा बोलो। अभी खत्म नहीं होने से धान नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा है ना? खाद ज्यादा डालना पड़ रहा है। हाँ। बिल्कुल। चलिए दादा,
चलिए बहुत थोड़ा तकलीफ हो रहा है आना जाने के लिए बहुत नहीं सही बात है दादा, आपका कहना सही है फुलचंद दादा। थोड़ा सा एक हमारे भाई साहब उनसे बातचीत कर लेता हूँ, थोड़ा सा आ जाइए। अच्छा भाई साहब, कितना एकड़ खेत है आपके पास? मेरा पास तो अभी 10 एकड़ है। 10 एकड़। और क्या नाम लिखते हैं आप? गंगाराम माझी। गंगाराम माझी। माझी जी थोड़ा सा मेरे को खेती किसानी को समझाओ तो, खाद सही में ज्यादा डालना पड़ता है क्या? देखो अभी आया हूँ, परमिट कटा है 4 बोरी DAP, 4 बोरी पोटास, 2 बोरी सुपर फास्फेट। इतना में नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा माझी जी? देखो इतना जमीन में कहाँ होगा, कम से कम भी DAP 1 एकड़ में 1 पैकेट जरूरी है, हाँ। तो उतना में खेती किसानी नहीं हो पाएगा। अभी 2-3 किस्ता में देंगे उन लोग, तो हमारा आना जाना तो परेशान नहीं होगा ना सर। बहुत सही बात है। हाँ, बहुत परेशान होगा। ऐसे भी हम दूर से आ रहे हैं, 6-7 किलोमीटर से आ रहे हैं, किसानी से काम से करेंगे ना, खाद लेने के लिए आएंगे। तो माझी जी खाद भी ज्यादा डालना पड़ता है क्या जमीन में? जी आजकल ज्यादा डालना पड़ता है कि बिना खाद में तो धान ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है। और माझी जी जैसे शासन का कहना है कि रासायनिक खाद का प्रयोग करो करके, तो गाय गोरू भी तो उतना है ही नहीं सॉरी गोबर खाद में रासायनिक बोल दिया। हाँ, गोबर खाद ही नहीं मिल रहा है, तो कहाँ से खरीदोगे? और ये जो शासन जो निकाला है, जो NPK जो DAP जो डब्बा निकाला है, वो काम आएगा? उसके तो हम नहीं लगाए हैं, आएगा कि कैसे, तो लगाएंगे तो तब पता चलेगा। लगाओगे माझी जी इस बार? देखो शासन दे रहा है तो लगाएंगे। हाँ, शासन दे रहे हैं। काम देगा तो लगा लेंगे। और माझी जी अगले तकलीफ बहुत है। बहुत तकलीफ है, लेकिन हमको आना जाना 3 बार करती है बड़े किसान को। इतना दूर से आ रहे हैं ना, किसी किसान ने हमारा छूट जाएगा उधर आने से। ऐसे गाँव परेशान- माझी जी? बहुत बुरा। बहुत बुरा। हाँ, मतलब तकलीफ बहुत ज्यादा है बोलो। तकलीफ बहुत ज्यादा है, लंबा भी दूरिया है। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? अभी तो मुझे 6-7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। हाँ 7 किलोमीटर। चलिए, गंगाराम माझी जी आपका धन्यवाद। गंगाराम माझी जी से हमने बातचीत किया, उनका कहना है कि बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा परेशानी है। एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत कर लेंगे। थोड़ा सा मोबाइल फोन में बाद में बात कर लेंगे जी। कितना है आपका खेत? 4 एकड़। 4 एकड़। तो लिखवा लिए हैं, आपको मिल गया है? नहीं लिखा है, अभी लिखाऊंगा। लिखा है तो कि आपको तो मेरे ख्याल से लगभग, आप थोड़ा हटाइए तो दादा हाथ, आपको तो लगभग 5-6 बोरी के आसपास मिलेगा यूरिया। तो कर लोगे 6 बोरी में खेती? 6 बोरी में नहीं होगा, कितना लग जाता है? DAP ज्यादा लगता है, यूरिया कम लगता है। DAP तो आपको मेरे ख्याल से मिलेगा, कितना एकड़ आपका? 4 एकड़। 4 एकड़। 2 बोरी मिलेगा आपको? 2 बोरी में नहीं हो पाएगा, कितना लगता है लगभग? कम से कम 4-5 बोरी चाहिए। DAP क्यों ज्यादा लगता है? DAP देने से धान उत्पादन होता है, धान और यूरिया देने से ज्यादा बढ़ता है, इसलिए यूरिया कम यूज करते हैं। यूरिया कम होता है, मतलब यूरिया में धान का पौधा बढ़ता है और DAP देने से उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता है। हाँ, तो यूरिया 4 बोरी, मतलब आपको लगभग यूरिया लग जाएगा 4-5 बोरी 4-5 बोरी कि ज्यादा लगेगा? नहीं लगेगा, 5 बोरी। DAP ज्यादा लगेगा। मतलब आप लोग को मार्केट से खरीदना ही पड़ेगा? मार्केट में दुकान वाले ज्यादा रेट में बेच रहे हैं, कम रेट में? अभी तो पूछा नहीं है, नहीं पूछा है जी। क्या नाम लिखते हैं? शुक्लाल यादव। शुक्लाल यादव। चलो शुक्लाल यादव जी, आपका धन्यवाद, आभार। और चरण जी से बातचीत करूँ। शुक्लाल भाई आप इधर आओ तो एक सवाल का और जवाब दो। यहाँ पे खाद वितरण वगैरह में कोई शिकायत दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है? ऐसा तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सब क्लियर है? सब क्लियर। बिल्कुल। चलिए, अरे किसान भाई, अरे किसान भाई सुनिए किसान भाई थोड़ा हट जाइए दादा। तो आप लोगों को कोई तकलीफ परेशानी तो नहीं है ना खाद वितरण में? कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है माझी जी? कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं हो रहा है खाद वितरण में? खाद वितरण में परेशानी नहीं है, लेकिन सर मेरा 7.5 एकड़ जमीन है, तो मेरे को कितना बार मिलेगा? आप तो देख रहे हो लिस्ट है। नहीं माझी जी, यहाँ पे समय में दे तो रहे ना कर्मचारी? दे रहे हैं भाई, मेरा बाप दादा दिन से, मेरे दादाजी तक से ले रहे हैं, इतना परेशानी नहीं है। कर्मचारी का काम ठीक है? कर्मचारी का काम ठीक है भाई, हमारा तो काम हो जा रहा है, तो हम तो ठीक ही बोलेंगे। कर्मचारियों का ठीक है? कर्मचारी के हिसाब से ठीक है हमारा। कर्मचारियों का काम कैसा है यहाँ का? ठीक है, ठीक है, कहीं दिक्कत तो नहीं है? कहीं दिक्कत नहीं, कोई परेशान कर रहे हैं तो बताओ भाई। नहीं परेशान नहीं है सर, हैं? परेशान नहीं है। कोई परेशान कर रहे हैं तो बताओ दादा। नहीं परेशान नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तकलीफ तो नहीं है? नहीं। पक्का सही काम है? सही काम। प्रबंधक का काम ठीक है? हाँ, एक बात बताता हूँ, बिल्कुल दादा बताइए। एक खाद जो जितना खाद आया है हमारे टारगेट से, जितना खाद आया वो खाद खत्म होने के बाद हमको काटेंगे तो कहाँ से? नहीं मिल जाएगा दादा आपको, आप छोटे किसानों मिलेगा दादा, मिलेगा बिल्कुल मिलेगा दादा, परेशान मत होइए। तो चलिए चरण जी, मैंने सभी किसानों से बातचीत किया, सब किसान आपके कार्य प्रणाली से संतुष्ट है। सब कह रहे हैं कि आपका काम, इधर आइए चरण जी, यहाँ पे आइए। सब किसान कह रहे हैं कि आपका काम ठीक है, लेकिन चरण जी एक आरोप ये लग रहा था कि
जो एक क्षेत्र का एक कोई व्यक्ति है उसको ज्यादा मात्रा में खाद दे दिए करके ऐसा आरोप लग रहा था, ऐसा कुछ सही है क्या? ये गलत है सर। क्या है कि कम मात्रा में किसी 5 बोरी 10 बोरी एक पिकअप में 5-6 किसान एक इकट्ठा ही लेते हैं। ऐसा है हाँ क्या? जी, उसी को देखे होंगे कि एक ही किसान को ही एक पिकअप हाँ, एक पिकअप दे दिए करके। क्या कि ज्यादा शांत रहिए। परिवहन के लिए सब समस्या है, तो 5-10 मिल के एक ही गाड़ी में इकट्ठा ले जाते हैं। उसी को देख के बोले कि नहीं, एक आदमी को एक ही गाड़ी दे दी है करके। ऐसा है हाँ, क्या? शासन निर्देशानुसार ना अपन कोई रेसों से ही सभी को दे रहे हैं। मतलब चरण जी शासन का जो नियम कायदा है उसी में दे रहे जी, हैं। उसी में दे रहे हैं सर। चरण जी कितने लोग को वितरण कर चुके हैं लगभग? सर खाद सर हो गया है 233 किसान का। कितना लगभग वितरित कर चुके हैं? ये लगभग हो गया है सर 1803 बोरी हो चुका है सर। 1803 बोरी। और बीज का है सर 30 किसान का हो गया है 157 बोरी। जी 157। जी जी। चरण जी और अभी तक सर दादा थोड़ा सा अच्छा ये बताइए चरण जी, जो यूरिया है या डीएपी है आप लोग के पास पर्याप्त मात्रा में भंडारण कितना हुआ है? भंडारण अभी वर्तमान में हो गया है सर देख के बताइए। चलिए देख के बताइए। निश्चित तौर पर चरण जी को आप सुन रहे थे, चरण जी बता रहे जी। एनपीके है सर 135 टन, हाँ माने 2700 बोरी। हाँ हाँ और पोटास है सर 500 बोरी। हाँ यूरिया है 3160 बोरी। 3160 बोरी। अच्छा टोटल 6760 बोरी खाद वितरण हुआ है। मतलब आया है आपके स्टॉक में? हाँ। जी स्टॉक में आया है। और उसी का भुगतान लगभग कितना? 1803 बोरी अपना वितरण कर चुके हैं। वितरण कर चुके हैं आप लोग जी। अच्छा चरण जी एक चीज और बताइए, जो जितना जो स्टॉक में आया है क्या उतना कंप्लीट हो जाएगा, क्या और लगेगा आप लोगों को खाद? नहीं और तो आवश्यकता पड़ेगा सर। जरूरत पड़ेगा जी। अभी वर्तमान में उपलब्ध है लेकिन आगामी और लगेगा और। अच्छा चरण जी किसान लोग तो कह रहे हैं भाई कि जो शासन का नियम कायदा है उसमें हम कैसे खेती किसानी कर पाएंगे? किसान लोग अपनी जो तकलीफ है आपको बता रहे हैं क्या? नहीं, वो बता रहे हैं सर, लेकिन देखो हम तो बंधे हुए हैं, शासन का निर्देश का पालन ही कर रहे हैं, इसलिए वही रेसों से ही अभी वितरण कर रहे हैं सर। कहीं संशोधन आदेश मिले तो उनको पुनः दे सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे अपन। मतलब चरण जी जो नियम कायदा है उसी में कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो चरण यादव जी को आपने सुना जो यहाँ के प्रबंधक हैं। चरण जी ने बहुत अच्छी बात कही। एक बात ये उठ रहा था कि पिकअप में एक पिकअप खाद दिया गया था, इस तरह का आरोप जो लाटापारा के जो समिति के प्रबंधक है चरण जी के ऊपर लग रहा था, लेकिन किसानों ने और चरण जी ने इन आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। चरण जी ने बताया कि 5-6 किसान आपस में बातचीत करते हैं और एक पिकअप की व्यवस्था करते हैं और 6 पिकअप माफी चाहूंगा 6 किसानों का जो खाद है एक पिकअप में होकर जो चाहे इस एरिया में चाहे वो गिरसुल हो या घोटगुड़ा हो या बाणी गांव हो या सीनापाली हो, कहाँ तक जाता है आपका गांव? सीनापाली तो नहीं जाता ना? सीनापाली नहीं जाता सर। हाँ। तो घुमरगुड़ा, बरकानी, घोटगुड़ा, सरगीगुड़ा तो उनके लिए भी उपलब्ध करवाए हैं सर। गिरसुल भी जाता है? गिरसुल मैंने 7 पंचायत है सर अपने। कौन सा है? लाटापारा, गिरसुल, घोघर, गंगराजपुर, सरगीगुड़ा, घुमरगुड़ा, बरकानी, घोटगुड़ा। बिल्कुल। तो चरण जी ने बताया कि 7 पंचायत के जो किसान भाई यहाँ पर आते हैं। चरण जी कितने किसान हैं टोटल आपके यहाँ रिकॉर्ड में? टोटल अपना सर पिछले तो 825 सदस्यों को रिविजन किए गए थे। हाँ। अभी समथिंग 700 लिखवा चुके हैं। फिर जो आ रहे हैं तो अभी फिर से लिखना चालू है और फिर से लिखना। जी जी बिल्कुल। तो चरण जी का कहना है कि जो किसान आ रहे हैं उनका लिखना चालू है। उन्होंने रिकॉर्ड कितने किसान रिकॉर्ड में उन बातों के बताया और कुल मिलाकर सोशल मीडिया में ये चीजें उठ रही थी। लाटापारा समिति के ऊपर यह आरोप लग रहा था कि नियम कायदे को ताक पर रखकर यहाँ पर खाद दिया जा रहा है। तो इन बातों को यहाँ पर जो मौजूद किसानों ने भी सिरे से खारिज कर दिया और चरण जी ने पूरी बातों को क्लियर किया। उन्होंने बातों की सत्यता को रखते हुए बताया कि जो अलग अलग जो किसान है जो धान जो खाद खिलाते हैं तो उन किसानों को खाद जो दिया जाता है तो सभी किसान 5-6-7 किसान मिलकर एक पिकअप की व्यवस्था करते हैं और उसमें अपने घरों तक खाद पहुंचाने के लिए उस पिकअप के माध्यम से उस पिकअप का वे खाद ले जाने के लिए उपयोग करते हैं। तो जो है जिस तरह का आरोप जो लग रहा था या जो जिस तरह की जो है बातें उठाई जा रही थी लाटापारा समिति के ऊपर, तो उन बातों की सत्यता जानने के लिए लोकल टीवी की टीम यहाँ पर पहुंची थी। सभी किसानों से हमने बातचीत किया। सभी किसानों ने कहा कि प्रबंधक के कामकाज से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, प्रबंधक का काम बिल्कुल सही है। किसानों ने कहा कि यहाँ के समिति के कर्मचारी भी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत या परेशानी जैसी स्थिति नहीं है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी लाटापारा।